नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे देवास में सड़क सुरक्षा के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बताएंगे कि कैसे शहीद स्थल रूर में पीएसी बैंड ने राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ किया शहीदों को नमन, और कैसे रामपुर में तेंदुए की आहट से मची दहशत, तेंदुए के लिए लगाया गया पिंजरा और कैमरा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर देवास से है, जहां भोपाल 4 लेन सीएसआर प्रशासन मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के निर्देशन में आश्रय तहसील के यातायात प्रभारी अनिरुद्ध मीणा के साथ मिलकर सुरक्षित यात्रा के लिए देवास भोपाल 4 लेन सड़क से गुजरने वाले यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों का गुलाब देकर सम्मान कर रही है। आश्रय तहसील के यातायात प्रभारी अनिरुद्ध मीणा सुरक्षित यात्रा और सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अधिकतम गति सीमा नियम का पालन न करने वालों को हिदायत देते नजर आ रहे हैं। देवास भोपाल 4 लेन सड़क प्रशासन और यातायात पुलिस प्रशासन वाहन चालकों से सुरक्षा से सफर करने की अपील भी कर रही है। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां प्रखंड अंतर्गत उप डाकघर के समीप एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक युवती सोसराय बिहार शरीफ की निवासी स्वर्गीय सिकेंद्र पासवान की पुत्री थी और तीसरी नाना घर में रहकर पढ़ाई करती थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले चुकी है और जांच पड़ताल में जुट गई है। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जो पट्टी तहसील स्थित शहीद स्थल रूर में राष्ट्रीय गीत की धुन बजाकर शहीदों को याद किया गया। इस दौरान शहीद किसानों के परिजन, क्षेत्रीय ग्रामीण और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सभी लोगों ने वीर जवानों की शहादत को याद करते हुए उन्हें नमन किया। शासन की मंशानुरूप इस समय आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों के सम्मान में शहीद स्थलों पर राष्ट्रीय गीत की धुन पर पीएसी जवानों द्वारा बैंड बाजा बजाकर उन्हें नमन किया जा रहा है। शनिवार की शाम को धूमनगंज प्रयागराज चतुर्थ वाहिनी पीएसी के जवानों ने शहीद स्थल रूर पर पहुंचकर राष्ट्रीय धुन के साथ बैंड बजाना शुरू किया तो लोग भावुक हो गए। इस दौरान चौकी इंचार्ज वारिस कन्हैया लाल, लालजी राम, जय कुमार पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे। खबर रामपुर से, जो रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र के सिगनखेड़ा गांव के आसपास जंगल में तेंदुए की आहट से आसपास के इलाके में सनसनी मच गई। जी हां, सिगनखेड़ा गांव के पास आलियागंज गांव के बराबर स्टेडियम के चौकीदार प्रेमलाल ने बताया कि 2 तेंदुओं को स्टेडियम के पास देखा गया है। एक तेंदुआ स्टेडियम गेट पर देखा गया तो दूसरा तेंदुआ स्टेडियम गेट के बाहर देखा गया। प्रेमपाल ने इसकी सूचना तुरंत जिला वन अधिकारी को दी। सूचना मिलते ही वन अधिकारी की टीम स्टेडियम पहुंची, जहां पर उन्होंने स्टेडियम में जंगल में कॉम्बिंग की और स्टेडियम के अंदर 2 अलग अलग जगह पिंजरे लगाए गए हैं और एक सेंसर सहित कैमरा भी लगा है। बरहाट डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि मौके पर जाकर स्टेडियम में तेंदुए की आहट को देखते हुए अपनी टीम के साथ कॉम्बिंग की और काफी देर तक जिला वन अधिकारी ने स्टेडियम के अंदर जंगल में कॉम्बिंग की और उनकी टीम भी लगातार कॉम्बिंग कर रही है। डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि तेंदुए को देखते ही हमने 2 टीमों का गठन कर दिया है। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। प्रेमपाल जी, आप यहीं रहते हैं? जी, ड्यूटी करता हूँ सर। अच्छा, यहाँ पर आपने तेंदुआ देखा है? देखा सर। कब देखा? ये हमने बृहस्पतिवार में देखा। अच्छा अच्छा, जी। कहाँ पर था? ये हमारे मेन गेट के सामने खड़ा था। अच्छा, कुछ वीडियो फोटो वगैरह बनाया? नहीं सर, हमने नहीं। कितने थे? एक तो कूद गया था साहब, एक अंदर बैठा था। 2 थे। 2 थे। फिर क्या किया आपने? हम लोग साहब बनवाने की टीम भी आ गई साहब। अच्छा उन लोगों ने भी देखा था। अच्छा, जी। तो अब क्या किया गया? यहाँ पर पिंजरे लगाएंगे? पिंजरा लगा हुआ है सर। कितने पिंजरे लगाए? पिंजरे 2 लगाए थे सर। और कैमरे वगैरह भी? 2 कैमरे थे। अच्छा, देखिए, पिछले 3-4 दिन से मेरे पास सूचना है कि वहाँ एक तेंदुए का विचरण पाया जा रहा है। तो मौके की गंभीरता को देखते हुए मैं तत्काल रेंजर की अध्यक्षता में 2 टीमें गठित कर दी हैं, जो एक रात में है और एक दिन में है। तो हमारी टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है। वहाँ पे थोड़े पगचिन्ह भी मिले हैं, तो मौके की गंभीरता को देखते हमने वहाँ पे पिंजरे का वहाँ पे संचालन या वहाँ पे स्थापना कर दी है और कोशिश यही है कि उसको ट्रेस करके जल्दी जल्दी पकड़ा जा सके। सर, वहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि एक से ज़्यादा तेंदुए हैं। नहीं, अभी तो जो संभावना है एक ही तेंदुए की है। दिक्कत ये है कि जो पीछे जो है कोसी नदी का पूरा बहाव रहता है, इस समय नदी में बहाव भी बहुत ज़्यादा है,
तो संभावना यही रहती है कि ये जो कोसी नदी है ये उत्तराखंड से आती है, तो उसका जो खादर क्षेत्र है वहाँ से कुछ तेंदुए या तो पानी में बह के या उसके खादर क्षेत्र से आ सकते हैं। लेकिन हमारी टीम लगातार सजग है, किसी को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और जल्दी ही अगर वहाँ पे तेंदुआ है तो जल्दी पकड़ में आ जाएगा। तेंदुए जो पश्चिम मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? देखिए, ये जो पक्षिन हमें मिले थे ये जो सिंगनखेड़ा गांव के पास कुछ खेत है वहाँ हम लोगों ने देखे थे। तो ये मूवमेंट जो हम देख रहे हैं वो आसपास सिंगनखेड़ा स्टेडियम और जौहरी यूनिवर्सिटी के आसपास ही दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारी टीम लगातार सजग है और हम लोगों ने पिंजरे का भी इंतजाम कर लिया है, किसी को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले पर जिला वन अधिकारी रामपुर राजीव कुमार और चौकीदार प्रेमपाल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी में ऐतिहासिक भाड़ावास गेट का मलबा गिरने से एक बाइक सवार की मौत हो गई थी, जिस पर यह रास्ता बंद कर दिया गया था। अब लोगों की मांग है कि इस गेट का निर्माण गिराकर फिर से करना चाहिए ताकि ऐतिहासिक इमारत का रखरखाव करने से बचाव भी किया जा सके। पर्यटन विभाग के अध्यक्ष अरविंद यादव ऐतिहासिक भाड़ावास गेट पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने अधिकारियों से जांच के आदेश के बारे में पूछा और उनको आदेश भी आगे के जारी किए। उन्होंने कहा कि इस गेट को गिराकर फिर से इसी आकृति में इसका नवीनीकरण किया जाएगा ताकि इस ऐतिहासिक इमारत को संजोया रखा जा सके। जिला उपायुक्त के भी संपर्क में था, हमारे जो डीएमसी उदय सिंह जी उनके संपर्क में भी था। कल भी मेरी 3-4 बार उपायुक्त महोदय से और डीएमसी से बात हुई। वो सारे रिकॉर्ड भी इसका निकलवाया, 300-400 साल पुराना रिकॉर्ड भी ढूंढवाया, उर्दू में था उसको इंग्लिश में भी करवाया। और रात को फिर पीडब्ल्यूडी ने भी जब इसका इंस्पेक्शन किया तो एक्सीएन ने रिपोर्ट दी कि ये जो है डैमेज इतना हो चुका है कि इसका रखरखाव भी मुश्किल है और रिपेयरिंग भी मुश्किल है। तो रात में जिला प्रशासन ने तय किया कि क्योंकि दिन के अंदर से आवाजाही रहती है, फिर कोई हादसा ना हो जाए, तो रात को 11 बजे के लगभग जो है वो इसके डिमोलिशन का प्रस्ताव उन्होंने वो लेके आया और यहाँ जेसीबी वगैरह भी आ गई। तो मेरे पास कुछ पत्रकार भाइयों का, कुछ शहर के लोगों का मेरे पास टेलीफोन आना शुरू हुआ कि ये ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट किया जा रहा है, इसको रुकवाइए रुकवाइए रुकवाइए। मैंने उसी समय पर, क्योंकि मैं कहीं बाहर से आ रहा था, रास्ते में से ही मैंने उपायुक्त महोदय से भी डीएमसी से भी कहा और इसको उसी समय 5 मिनट के अंदर वो जेसीबी वगैरह सब वापस चली गई। तो मैंने कल भी उपायुक्त को कहा था कि मैं कल 12 बजे यानी आज 12 बजे के लगभग मैं जाऊँगा और मैं सब व्यापारी भाइयों से, दुकानदार भाइयों से, शहर के मौजूद लोगों से बात करूंगा और उनकी जो सहमति बनेगी वो काम हम करेंगे। तो अभी आए थे, सब लोगों की सहमति ये बनी है कि इसका डिमोलिशन हो जाए, क्योंकि ये इसमें दरारें आ चुकी है और ये बड़ा हादसा फिर हो सकता है और इसी आकार में, इसी शेप में इसका पुनर्निर्माण हो जाए। तो इस बात के ऊपर सहमति बनी है। तो मैंने अभी उपायुक्त महोदय से भी टेलीफोन पर बात की है। सुबह मेरी कंवरपाल जी जो हमारे पुरातत्व के मंत्री हैं, उनसे भी मैंने सुबह टेलीफोन पर बात की थी। तो जो सब व्यापारी भाई और जो शहर के लोग चाहते हैं वही करेंगे। इसका पहले तो आज रात से लेके कल तक इसका डिमोलिशन का वो कर लेते हैं। इसको गिराने के बाद, मलबा वलबा साफ़ होने के बाद, अभी ये त्यौहार है हमारा, जन्माष्टमी का है, रक्षाबंधन का है, इसके बाद जो भी सरकारी नियम होते हैं, इसका टेंडर होना है, कोटेशन होना है, जो भी होना है वो उपायुक्त महोदय देख लेंगे और देखने के बाद इसका इसी तरीके से पुनर्निर्माण करा लेंगे ताकि शहर की धरोहर जो हम सब लोग चाहते हैं कि बची रहे, वो बची रहे और जो इसकी हालत है वो नया बनने से वो भी जो एक रिस्क है हमेशा के लिए वो भी खत्म हो जाएगा। इतना निवेदन मुझे आप लोगों से करना है। आप चाहते हैं कि धरोहर बची रहे। ऐतिहासिक धरोहर बचाओ कमेटी है, उसने पहले से ही आगाह कर दिया था कि यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। नगर परिषद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, लगता नहीं कि बड़ी लापरवाही? देखिए, मुझे नहीं जानकारी है कि भाई कोई इस तरह की कमेटी बनी हुई है और क्या हुआ था। निश्चित तौर पर ये ध्यान देना चाहिए था, लेकिन हादसे कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो ये भी एक हादसा मान के, इसको पुरानी बातों को भूल के आगे की सुध लिए हम इसको डिमोलिश भी कराएंगे, नया भी बनवाएंगे। इतना विश्वास मैं आप लोगों को सरकार की तरफ से दिलाता हूं। ऐसे ही 3 गेट निजी भी हैं जो गिरने के कगार पर है, कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। ऐसे 3 गेट और ऐसा है कि वो जो भी है आप लोग बताएंगे, उनकी भी विजिट करेंगे जहाँ जहाँ भी है, क्योंकि अब इससे भी सबक सीखना चाहिए कि हादसा हुआ है तो फिर कोई शहर में हादसा ना हो जाए। तो उसका भी जहाँ मरम्मत होगी उसकी मरम्मत कराएंगे, जिसको डिमोलिश करना होगा डिमोलिश कराएंगे। तो आप लोग बताएंगे, संज्ञान में लेके आएंगे तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई निश्चित करेंगे। अनेक ऐसी इमारतें हैं जो गिराऊ हालत के अंदर है, वहाँ भी बड़े हादसे हो सकते हैं, लेकिन नगर परिषद ध्यान नहीं दे रही। लगातार कहने के बावजूद आस पड़ोस के लोग शिकायत भी कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। स्पेशल एक टीम इसका गठन करवा देंगे जो जाके आप लोग बताएंगे कहाँ कहाँ है और उनको भी कहेंगे नगर परिषद को कि वो अपनी जानकारी लें और उन जगहों पर जाके एक रिपोर्ट तैयार करें और रिपोर्ट तैयार करके वो रिपोर्ट पेश करें कि कहाँ कहाँ पर ऐसे
हमारी पुरातत्व विभाग की या दूसरी पुरानी इमारतें जो शहर की शान है और उनका रखरखाव किस तरीके से किया जाए, इसको यहाँ से सबक लेते हुए उसको पूरा ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारी शहर में समस्याएं मुंह बाई खड़ी है। सफाई रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।